हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आप सभी के लिए मैंने अब इस कक्षा में डायलॉग्स आरंभ किए हैं। व्यूअर्स, इंग्लिश में हम प्रतिदिन लोगों से बातचीत कर सकते हैं और प्रतिदिन हमारे रोल बदल जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आप जी के सम्मुख मदर और सन का रोल अदा किया था। आज दो दोस्त हैं, आपस में वो मिलते हैं और एक दोस्त के पिताजी बीमार हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जा रहा है और उसके पिताजी के बारे में पूछ रहा है। तो व्यूअर्स, किस प्रकार से कन्वर्सेशन होती है, ये मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में बताया व्यूअर्स कि जब भी डायलॉग्स के लिए, कन्वर्सेशन के लिए 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन व्यूअर्स, मेरी कक्षा बहुत लंबी है और मैं अपने साथ इतने लंबे समय तक किसी को बांध नहीं सकता, मजबूरी है। इसलिए दोनों रोल मैं खुद ही अदा कर रहा हूँ। जीवन में बहुत काम अकेले ही करने पड़ते हैं व्यूअर्स, तो मैं इन चीज़ों से घबराता नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ पूरी तरह से मैं अपने व्यूअर्स को सेटिस्फाई करूँ। बाकी मेरा भाग्य और आप जी का भाग्य। तो व्यूअर्स, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड घर में जाता है दूसरे फ्रेंड के जिसके पिताजी बीमार हैं। तो देखिए किस प्रकार से बातचीत हो रही है। हाउ इज योर फादर नाउ? बेटर देन बिफोर। हु इज ट्रीटिंग हिम? डॉक्टर खन्ना। What does he see? He says that the liver doesn't work properly. Why don't you take him to the hospital? He gets nervous at the mention of the hospital. For how long has he been ill? For the last 2 months. He has become very pale. You must consult a specialist. Father has faith in Dr. Khanna only, and sometimes faith can work miracle. Has he shown any improvement? Yes, but he will take time to recover fully. Let him take enough rest after recovery. Of course, why not? Many patients after recovering start doing things against medical advice and have a relapse. Thanks for your suggestion. Any restrictions imposed by the doctor? Yes, he has recommended only liquid diet. Well, any service for me? No thanks. Do come off and on. तो व्यूअर्स, इस प्रकार से मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपने 2 सिंसियर व्यक्ति इकट्ठे होकर इस प्रकार की कन्वर्सेशन को करिए। व्यूअर्स, जो मैं प्रतिदिन आपके सम्मुख कन्वर्सेशन ला रहा हूँ उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं आप, और आप 2-4 बार सुनने के बाद और भी अपने डायलॉग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं व्यूअर्स। मैं तो एक स्टाइल बता रहा हूँ व्यूअर्स कि किस प्रकार की बातचीत होती है। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ हिदायतें दी थी, बस उन हिदायतों का ध्यान रख लीजिएगा। फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। एक तो व्यूअर्स, दोनों साइड का टेंस एक होना चाहिए। ये नहीं कि एक प्रेजेंट में बात कर रहा है तो दूसरा पास्ट में कर रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने ये ध्यान रखना है कि एक पर्सन जब कोई डायलॉग बोल लेता है तो कुछ सेकंड आपको रुकना है, एकदम नहीं बोलना। हो सकता है कि अभी वो कुछ और भी कहना चाह रहा हो।
तीसरी बात, व्यस टूट टूट कर नहीं बोलना। जैसे हम हिंदी में किसी चीज़ को एक सीधे सेंटेंस में बोलते हैं व्यस, उसी प्रकार से बोलने का अभ्यास करना है। चौथी बात, अपने बॉडी जेस्चर्स बिल्कुल वैसे ही रखने हैं जैसे डायलैक्ट्स हैं, जैसी सिचुएशन है व्यस। तो इन सारी बातों का व्यस आपने ध्यान रखना है और इस तरह से अभ्यास करते चले जाइए। व्यस एक दिन देखिएगा आपका बिल्कुल बहुत अच्छा आपका हो जाएगा और इस तरह से लर्न करते चले जाइए। तो व्यस चलता हूँ मैं आज की अगली आइटम के ऊपर। तो व्यस जो आज की अगली आइटम्स है वो है कन्फ्यूजिंग वर्ड। कन्फ्यूजिंग वर्ड में आज जो मैं पेयर लेकर आया हूँ वो है हार्ड और हार्डली। अब देखिए व्यस, इन दोनों वर्ड्स में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। हार्ड का मतलब होता है HARD, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल या कठिन। इट मीन्स समथिंग सॉलिड एंड डिफिकल्ट टू बेंड और ब्रेक। कोई भी चीज व्यस बहुत सॉलिड है या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और आंसर। इट कैन ऑल्सो मीन्स पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। व्यस जिस पे हमारे बहुत सारा एफर्ट लगता हो तो उसको हम हार्ड कहते हैं व्यस। तो बच्चे जो हार्डली है, हार्डली का मतलब होता है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कठिन से नहीं लिया जाता मेरे बच्चों। जैसे हार्डली मीन्स ऑलमोस्ट नो और नन, ऑलमोस्ट नॉट। देर इज हार्डली एनी मिल्क इन होम, देर इज हार्डली एनी मिल्क इन होम। तो मेरे बच्चों, जब मैं इस प्रकार से बोलता हूँ तो इसका अभिप्राय यह है कि घर में बिल्कुल भी दूध नहीं है। तो व्यस हार्डली मीन्स नहीं, हार्ड मीन्स कठिन या कठोर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको आज का पेयर समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आज की तीसरी और अंतिम आइटम के ऊपर, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। ये डेली यूज सेंटेंसेस में सबसे पहला सेंटेंस है अपना हुनर दिखाओ। अपना हुनर दिखाओ। शो योर टैलेंट, शो योर टैलेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तब बोला जाता है जो कोई टैलेंटेड पर्सन अपने आप को दबाकर रखता है, किसी के सामने अपने आप को नहीं लाता, तो उसको बोला जाता है शो योर टैलेंट। पब्लिक को अपना टैलेंट दिखाओ, तभी आप की वैल्यू लगेगी, तभी आपको लोग समझेंगे। तो उसको उस समय ये वाक्य बोला जाता है, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, डोंट लूज हार्ट, या फिर होप भी बोल सकते हैं, डोंट लूज हार्ट। तो ये हम वाक्य भी उस पर्सन के लिए बोलते हैं व्यस जो किसी स्थिति पे जाकर किसी कार्य के लिए अपना साहस छोड़ देता है, तो उसको एनकरेज करते हैं हम इस प्रकार का वाक्य बोलकर। दरवाजे की कुंडी खोल दो, दरवाजे की कुंडी खोल दो। अनलैच द डोर, UNLATCH, अनलैच द डोर। तो व्यस कई बार हम घर में बैठे एक दूसरे पर्सन को, घर के दूसरे सदस्य को कहते हैं अगर कुंडी बंद है तो प्लीज़ कुंडी खोल दो आप, ठीक है, और बाहर आना जाना हो रहा है तो आप उसे खोल दो। तो उसमें ये वाक्य यूज होता है, डींगे मत हांको, डींगे मत हांको, डोंट बोस्ट, BOAST बोस्ट, डोंट बोस्ट। तो यस, ये भी उस पर्सन के लिए बोला जाता है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और एक्शन में कुछ नहीं होता उसके, और सिर्फ दिखावा करता है। तो वहाँ पर ये वाक्य बोला जाता है डोंट बोस्ट, डोंट बोस्ट। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस आज का है, मैंने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? मैंने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? तो व्यस कभी कभी ऐसा भी
कोई गुस्से में बोल देता है दूसरे को। तो एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। तो यस, वहाँ पर इस प्रकार का वाक्य इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। बहुत सिंपल सा टीचर हूँ मैं, कोई तड़क भड़क नहीं करता हूँ मैं। यस, टू दी पॉइंट बात करता हूँ और बहुत साधारण रूप से बात करता हूँ। आजकल तड़क भड़क का समय है, लेकिन मेरी आत्मा इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। मैं सत्य पे चलने वाला पर्सन हूँ और मैं एक सच्ची और खरी चीज़ अपने बच्चों को देता हूँ। अब चुनाव आपका है कि आप कैसे पसंद करते हैं मेरे वीडियोस को, आप पर डिपेंड है। आप मुझे एनकरेज करेंगे तो इसी प्रकार के वीडियोस आपके सामने ये टीचर लाता रहेगा। बस आपका सम्मान, आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा एक नई कन्वर्सेशन के साथ, एक नए रोल के साथ, एक नए कन्फ्यूजिंग पेयर के साथ और प्लस डेली यूज सेंटेंस के साथ। मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें वीएस इसके साथ जोड़नी है। मैंने जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, कंपटीशन टेस्ट के लिए भी बच्चों के बहुत सारी चीज़ें जोड़ूंगा और बहुत डिटेल में उनको हर एक बात को समझाऊंगा। तो तब तक के लिए, कल फिर मैं मिलूँगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।